क्या आपको कभी शीशे में अपनी परछाई देखकर यह सवाल मन में उठा कि मैं वास्तव में कौन हूं? नहीं, हमारा मतलब केवल आपके नाम, आपके शरीर या आपके आधार कार्ड की पहचान से नहीं है। हम उस गहरे रहस्यमयी सवाल की बात कर रहे हैं जो आपके अस्तित्व की जड़ों को हिलाकर रख देता है। यह वह सवाल है जिसने युगों युगों से हर महान आत्मा, हर साधक और हर ज्ञानी को झकझोरा है। भगवान बुद्ध ने इसकी खोज में राजसी वैभव को तिलांजलि दे दी। महावीर ने इसके जवाब के लिए मौन की गहराइयों की डुबकी लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सवाल सुलझाने का मार्ग दिखाया और आज यही सवाल आपके सामने खड़ा है। आप कौन हैं? अगर आपको लगता है कि इसका जवाब चुटकियों में मिल जाएगा, तो आप एक बड़ी भ्रम में हैं। यह संसार की सबसे जटिल गुत्थी है, जिसे सुलझाने के लिए आपको उस अनजान राह पर कदम रखना होगा, जहां कुछ ही साहसी पहुंच पाए हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जिसने इस सवाल का जवाब पा लिया, उसने ना केवल अपने जीवन को बल्कि पूरी दुनिया को एक नया आयाम दे दिया। साधकों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह बस एक आम वीडियो है, तो आप गलत हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक गहरा सत्य है जिसे केवल वही समझ सकते हैं जो इस यात्रा को पूरे दिल से अपनाने को तैयार हैं। यह ज्ञान किताबों से उधार लिया हुआ नहीं है। यह वह अनुभव है जो ऋषियों, योगियों और महान संतों ने अपनी साधना की आग में तपकर हासिल किया। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस सत्य को समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी असली पहचान की खोज के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सफर नहीं, बल्कि एक चेतना का उदय है। हालांकि यह राह आसान नहीं। जब आप अपने असली स्वरूप को जानने की कोशिश शुरू करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके सामने एक नए रंग में प्रकट होता है। आखिर जीवन में सवाल क्यों उठते हैं? कुछ सवाल छोटे मोटे होते हैं, लेकिन कुछ इतने गहरे कि वे आपकी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर रख देते हैं। यह कोई संयोग नहीं कि जब भी कोई इंसान गहराई से सोचता है, तो उसका पहला सवाल यही होता है कि मैं कौन हूं? अगर यह सवाल इतना साधारण होता, तो शायद इसे पूछने वाले लोग भी साधारण ही होते। लेकिन इतिहास गवाह है, जो इस सवाल की गहराई में उतरा, उसने दुनिया को बदल कर रख दिया। जब यह सवाल बुद्ध के मन में उठा, तो उन्होंने राजमहल का त्याग कर दिया। जब स्वामी विवेकानंद को यह सवाल सताने लगा, तो उन्होंने विश्व भ्रमण कर सनातन सत्य को दुनिया के सामने रखा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में इसी सवाल का जवाब दिया और अर्जुन का जीवन एक योद्धा से योगी में बदल गया। लेकिन यह सवाल सिर्फ महापुरुषों के लिए नहीं, यह आपके लिए भी है। क्या आपने कभी खुद से यह पूछा? अगर नहीं, तो शायद आप अब तक एक गहरी नींद में जी रहे थे। लेकिन अगर यह सवाल आपके मन में कुलबला रहा है, तो यह संकेत है कि आपकी चेतना जागने लगी है। हालांकि इस सवाल का जवाब खोजना इतना आसान नहीं।
जैसे ही आप इसकी गहराई में उतरते हैं, ब्रह्मांड आपके सामने एक रहस्यमयी दुनिया खोल देता है। कई ऋषियों ने ध्यान में डूबकर इस सवाल का जवाब तलाशा, लेकिन जैसे जैसे वे गहरे गए, उन्हें एहसास हुआ कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर हैं, तो एक पल ठहर कर सोचिए। जब आप सोते हैं तो आप कहाँ चले जाते हैं? जो सपने आप देखते हैं, उन्हें कौन देख रहा होता है? अगर आपकी आत्मा अमर है, तो क्या आपकी पहचान सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित हो सकती है? यह सवाल इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए आपको अपनी पूरी चेतना को झकझोरना होगा। स्वयं की खोज से जीवन में क्या बदलाव आते हैं? जब हम अपने असली स्वरूप को जानने लगते हैं, तो हमारे जीवन में एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। हमें यह समझ आने लगता है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और क्या नहीं। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से आता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि कई बार हम कुछ काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि समाज हमसे यही अपेक्षा करता है? लेकिन क्या यही वह है जो हमारी आत्मा चाहती है? स्वयं की खोज हमें उन जंजीरों से आजाद करती है जो बिना हमारी मर्जी के हम पर थोप दी गई हैं। यह हमें न केवल बाहर बल्कि भीतर से स्वतंत्र बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। जो लोग स्वयं की खोज में डूबते हैं, वे अचानक दुनिया से अलग थलग महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह संसार महज एक छाया है और असली दुनिया कहीं और है। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक ध्यान और योग के जरिए इस गूढ़ सत्य को समझने की कोशिश की। लेकिन क्या यह सिर्फ उनके लिए था? नहीं। हर इंसान में वह शक्ति है जो उसे अपने असली स्वरूप तक ले जा सकती है। जब हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने बारे में कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। हमें एहसास होता है कि हमारी असली पहचान वह नहीं जो हमें अब तक सिखाई गई थी। यह पहचान हमारे भीतर छिपी है। लेकिन इसे देखने के लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। लेकिन कैसे? क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारा नाम, धर्म, समाज या परिवार है, या यह सब एक मायाजाल है? अगर आप सोचते हैं कि आपकी पहचान वही है जो आपको जन्म से मिली, तो एक पल रुककर फिर से सोचिए। क्या आपने कभी गौर किया कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वह किसी भाषा, धर्म या परंपरा से बंधा नहीं होता? उसे यह सब बाद में सिखाया जाता है। उसे बताया जाता है कि उसका नाम क्या है, वह किस जाति या धर्म से है। लेकिन अगर यही बच्चा किसी और देश, किसी और संस्कृति में जन्म लेता, तो क्या उसकी पहचान वही होती? नहीं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हमने अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लिया, जबकि हमारी असली पहचान कहीं और है। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। क्या आपने उन संतों और महापुरुषों की कहानियां सुनी हैं, जिन्होंने अपनी बाहरी पहचान को पूरी तरह से त्याग दिया? बुद्ध ने राजसी जीवन छोड़ा, महावीर ने अपने सारे वस्त्र तक त्याग दिए, रामकृष्ण परमहंस ने खुद को हर धर्म और पहचान से ऊपर उठा लिया।
इन्होंने समझ लिया था कि हमारी असली पहचान किसी नाम या शरीर तक सीमित नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें भी सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह यात्रा भीतर की है, बाहर की नहीं। अगर हम गौर करें तो हमारी असली पहचान बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभवों से बनती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब हम गहरे ध्यान में डूबते हैं तो हमें अपने शरीर, नाम और यादों से परे कुछ महसूस होता है। यही हमारी सच्ची चेतना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हमारी पहचान हमारी चीजों से नहीं बनती तो हम हैं क्या? बचपन से जवानी तक की यात्रा में हमारी पहचान कैसे बनती है? क्या हम वही हैं जो हमें सिखाया गया है, या हमारी असली पहचान इससे कहीं गहरी है? जब हम छोटे होते हैं तो हमें वही बताया जाता है जो हमारे माता पिता, शिक्षक और समाज चाहते हैं। हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और क्या बनना चाहिए। लेकिन क्या किसी ने हमें बताया कि हम वास्तव में कौन हैं? जरा सोचिए, अगर आपको जन्म के बाद कोई नाम न दिया जाता तो आप कौन होते? अगर आपको कभी ना सिखाया जाता कि आप किसी धर्म, जाति या समुदाय से हैं, तो आप खुद को कैसे पहचानते? यही वह रहस्य है। हमने अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लिया, लेकिन हमारी असली पहचान भीतरी है। क्या आपने कभी देखा कि कुछ बच्चे बचपन से ही अलग होते हैं? कुछ को संगीत का शौक होता है, कुछ को किताबें पसंद होती हैं, कुछ को प्रकृति से प्यार होता है और कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा पहले से ही एक दिशा लेकर आती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज का दबाव हमें उस दिशा से भटका देता है। हम अपनी असली पसंद, अपने सपनों को छोड़कर वही बनने लगते हैं जो समाज हमसे चाहता है। लेकिन जब कोई अपनी असली पहचान की खोज शुरू करता है तो उसे कई विरोधों का सामना करना पड़ता है। क्या आपने सुना कि जब महावीर ने सब कुछ त्याग दिया तो उनके परिवार और समाज ने उन्हें पागल करार दिया? जब स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लिया तो उनके अपने लोग उनसे नाराज हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि समाज उन लोगों से डरता है जो अपनी असली पहचान को जान लेते हैं। लेकिन जो इस डर को पार कर जाते हैं, वे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ अनुभव है। सवाल यह है, अगर हमारी पहचान समाज की बनाई हुई नहीं तो हमारी असली पहचान क्या है? विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? क्या हमारी चेतना सिर्फ शरीर और दिमाग तक सीमित है, या हम उससे कहीं ज्यादा हैं? अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ शरीर और दिमाग हैं, तो सोचिए, जब आप सोते हैं तो आप कहां चले जाते हैं? जो सपने आप देखते हैं उन्हें कौन देख रहा होता है? और जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो वह कौन है जो शांति का अनुभव करता है? यही वह रहस्य है। हम जो सोचते हैं वह हमारा दिमाग सोचता है, लेकिन जो महसूस करता है, जो जीवन को जीता है, वह हमारी चेतना है। यह चेतना हमारे विचारों, भावनाओं और शरीर से भी परे है। अगर चेतना सिर्फ शरीर और दिमाग तक सीमित होती तो मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए।
लेकिन ध्यान और योग की गहरी आस्थाओं में ऋषियों और वैज्ञानिकों ने पाया कि चेतना शरीर के बिना भी मौजूद रह सकती है। क्या आपने उन लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने मृत्यु के करीब जाकर भी खुद को जीवित महसूस किया? कई वैज्ञानिक प्रयोगों में यह पाया गया कि जब लोग गहरे कोमा में होते हैं तब भी वे अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो फिर कौन देख और सुन रहा है? यही हमारी असली पहचान का संकेत है। हम न तो सिर्फ शरीर हैं, न ही सिर्फ दिमाग। हम वह शुद्ध चेतना है जो इस शरीर और इस दुनिया से परे भी मौजूद है। विज्ञान भी मानता है कि हमारा दिमाग एक रिसीवर की तरह काम करता है जो चेतना को ग्रहण करता है। लेकिन यह चेतना आती कहां से है? क्या यह ब्रह्मांड से जुड़ी है? क्या यह अनंत है? जो लोग ध्यान और साधना में गहराई तक जाते हैं वे इस चेतना को महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि महान योगी और ऋषि हजारों सालों तक ध्यान में बैठे रह सकते थे बिना किसी बाहरी ऊर्जा के। वे किसी और स्रोत से ऊर्जा ले रहे थे, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारी चेतना से जुड़ी है। लेकिन अगर हम यह चेतना है तो फिर हमें यह क्यों भूल जाते हैं? क्यों हम खुद को सिर्फ एक नाम, शरीर और एक दिमाग तक सीमित कर लेते हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वयं की खोज कैसे की जा सकती है? क्या ध्यान और साधना वास्तव में हमारी चेतना को जागृत कर सकते हैं? अगर आप किसी योगी या संत से पूछें कि मैं कौन हूं, तो वे कोई किताबी जवाब नहीं देंगे। वे कहेंगे अपनी आंखें बंद करो और भीतर झांको। क्योंकि यह जवाब पढ़कर नहीं, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। जब कोई गहरे ध्यान में जाता है तो उसे एक नई दुनिया का अनुभव होता है। पहले उसे सिर्फ अंधेरा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एकाग्रता बढ़ती है वह प्रकाश, ऊर्जा और अद्भुत कंपन महसूस करने लगता है। क्या आपने कभी अनुभव किया कि जब आप किसी शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लेते हैं तो आपका मन हल्का और शांत होने लगता है? यह कोई साधारण घटना नहीं, यह इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना जागने लगी है। ऋषियों ने हजारों साल पहले यह रहस्य खोज लिया था कि अगर हम अपने विचारों को शांत कर लें तो हमें अपनी असली पहचान का अनुभव होने लगता है। यहाँ एक बड़ा रहस्य है। आपकी चेतना सिर्फ आपके शरीर तक सीमित नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। योगी जब ध्यान में जाते हैं तो वे खुद को शरीर से अलग महसूस करने लगते हैं। वे ऐसा अनुभव करते हैं जैसे वे सिर्फ एक ऊर्जा हैं, एक शुद्ध प्रकाश। यही आत्मा का अनुभव है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि हमारा मन हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में। और जब तक मन शांत नहीं होता तब तक हमें अपनी असली पहचान का अनुभव नहीं हो सकता। तो क्या इस चेतना को जागृत करने का कोई तरीका है? हाँ, योग और ध्यान की कुछ गुप्त विधियां हैं जिनके जरिए हम अपनी चेतना को पूरी तरह जागृत कर सकते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इन विधियों को इतने गुप्त रूप में रखा कि सिर्फ वही लोग इन्हें सीख सकते थे जो पूरी तरह तैयार थे। लेकिन अब यह ज्ञान धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। लेकिन क्या हर कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है?
जब कोई इस आत्म खोज की यात्रा पर निकलता है तो उसे सबसे पहले समाज और बाहरी दुनिया की धारणाओं से जूझना पड़ता है। क्या आपने गौर किया कि जब भी कोई अपनी असली पहचान को जानने की कोशिश करता है तो समाज उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे कहा जाता है, ऐसा मत सोचो, यह गलत है। लेकिन क्यों? क्योंकि समाज हमेशा आपको एक ढांचे में बांधना चाहता है। वह चाहता है कि आप वही सोचें जो बाकी लोग सोचते हैं। लेकिन जो इस दायरे से बाहर निकलते हैं वे असली रहस्य को जान जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप ध्यान या गहरे चिंतन में डूबते हैं तो आपको एक अनोखा आनंद मिलता है? यह कोई साधारण चीज नहीं, यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जागने लगी है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा विरोध शुरू होता है, समाज और आपकी आत्मा के बीच। जैसे ही आप अपनी असली पहचान को समझने लगते हैं दुनिया आपको बदलने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर आप सचमुच जान गए कि आप इस शरीर, नाम या पहचान से परे हैं तो आप किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे। और यही समाज को सबसे ज्यादा डराता है। महान ऋषि और योगी इसी कारण जंगलों और गुफाओं में चले गए। वे समझ चुके थे कि यह दुनिया एक भ्रम है। लेकिन क्या आत्म खोज के लिए हमें भी समाज से भागना होगा? नहीं। अगर हम इस दुनिया में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाएं, तो यही सबसे बड़ा योग है। लेकिन यह आसान नहीं, क्योंकि यह दुनिया हमें बार बार हमारी झूठी पहचान की याद दिलाती है। तो क्या इस दुनिया में रहते हुए भी हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं? कला और स्वयं की अभिव्यक्ति कैसे जुड़े हैं? क्या संगीत, लेखन और रचनात्मकता हमें हमारी असली पहचान से जोड़ सकते हैं? जब हम कोई मधुर संगीत सुनते हैं तो क्यों लगता है कि यह हमें कहीं और ले जा रहा है? जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो क्यों लगता है कि यह हमारी आत्मा से बात कर रही है? यही वह रहस्य है। कला सिर्फ बाहरी दुनिया की चीज नहीं, यह आत्मा का संदेश है। यह वह माध्यम है जिसके जरिए हमारी चेतना खुद को व्यक्त करती है। क्या आपने देखा कि दुनिया के सबसे महान कलाकार, कवि और संगीतकार साधारण जीवन नहीं जीते थे? वे दुनिया से कटे हुए से रहते थे, क्योंकि वे किसी और दुनिया में डूबे थे। मीरा के भजन सिर्फ शब्द नहीं थे, वे उनकी आत्मा की पुकार थे। कबीर के दोहे सिर्फ कविता नहीं थे, वे उनके अनुभव की गहराई से निकले सत्य थे। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं सिर्फ साहित्य नहीं थीं, वे आत्म खोज की यात्रा के निशान थे। जब कोई कला में डूब जाता है तो वह अपने भीतर की सच्चाई को व्यक्त करने लगता है। क्या आपने कभी अनुभव किया कि जब आप कोई संगीत गुनगुनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं या कुछ लिखते हैं तो आपको एक अनोखी शांति मिलती है? यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जागने लगी है। क्योंकि हमारी चेतना जब भीतर से बहती है तो वह शब्द, ध्वनि, रंग और लय के रूप में बाहर आती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य है। जब हम किसी रचनात्मक कार्य में पूरी तरह खो जाते हैं तो हम अपने असली स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। इसलिए कई योगियों और संतों ने संगीत, नृत्य और काव्य को साधना का माध्यम बनाया। लेकिन क्या आत्मा को सिर्फ कला के जरिए ही खोजा जा सकता है? संघर्ष और स्वयं की खोज कैसे जुड़े हैं?
क्या जीवन की संघर्ष हमें अपनी असली पहचान तक ले जा सकते हैं? क्या आपने गौर किया कि जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो हमारी सोच और समझ पहले से ज्यादा गहरी हो जाती है? जब जीवन हमें सबसे बड़ी चुनौती देता है तभी हमें अपनी भीतर की असली शक्ति का एहसास होता है। और यही संघर्ष का सबसे बड़ा रहस्य है। इतिहास में हर महान आत्मा ने कठिन संघर्षों का सामना किया। कबीर को हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों ने खारिज किया, लेकिन इन संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी असली पहचान की खोज की। क्यों? क्योंकि जब जीवन कठिनाइयों से घिरता है तो यह हमारी चेतना को जगाने की कोशिश करता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं तभी हमें कुछ नया समझ में आता है? क्योंकि जब जीवन आसान होता है तो हमारा मन भी सुस्त रहता है, लेकिन जब संघर्ष आता है तो हमारी चेतना जागृत हो जाती है। संघर्ष हमें अपनी असली पहचान तक ले जाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे संघर्ष से नहीं डरते बल्कि उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर चुनौती के पीछे एक नया द्वार खुलने वाला है। अगर हम संघर्ष से भागते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां हमारे भीतर कोई भय, कोई कमजोरी नहीं रहती। यही आत्म खोज की अंतिम अवस्था है। जब व्यक्ति अपने संघर्षों को गले लगाता है और समझ जाता है कि हर कठिनाई उसे जगाने के लिए आई है, यही वह पल है जब हम अपनी असली पहचान को पूरी तरह महसूस करने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस यात्रा को सिर्फ एक कहानी की तरह सुनेंगे या इसे अपने जीवन में उतारेंगे? क्योंकि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। साधकों, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, यह एक ऐसा रहस्य था जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इस यात्रा में हमने समझा कि हम सिर्फ एक नाम, शरीर या समाज की पहचान नहीं हैं, हम इससे कहीं ज्यादा हैं। अगर आपने इस यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब आपको यह एहसास हो गया होगा कि जीवन सिर्फ वही नहीं है जो दिखाई देता है। हमारा अस्तित्व इससे कहीं गहरा और विशाल है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जो लोग इस यात्रा को सुनकर छोड़ देते हैं वे वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं जहां वे पहले थे। लेकिन जो इसे अपनाते हैं वे अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करते हैं, जहां ज्ञान है, शांति है और आत्म जागृति की शक्ति है। अब यह आप पर निर्भर है। क्या आप इसे सिर्फ एक कहानी की तरह सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपने जीवन में उतारेंगे? अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा, अगर आपको यह रहस्य कुछ नया सिखा गया तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। हम आगे भी ऐसे ही रहस्यमयी, गहरे और जीवन बदलने वाले ज्ञान आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप इस यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ हम ध्यान, ऊर्जा और आंतरिक शक्ति से जुड़े गूढ़ रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। अगर यह अनुभव आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ध्यान और आत्मज्ञान की यह यात्रा अनवरत चलती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका प्यार और समर्थन ही हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो चलिए आज की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। तब तक खुश रहिए, शांत रहिए
और अपनी असली पहचान की खोज में आगे बढ़िए। धन्यवाद।